परमेश्वर की प्रिय संतान, मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करते हुए आपके साथ मैं एक विचार को लेकर के आना चाहता हूं। और विचार वो ये है कि इस संसार का ईश्वर कौन है, हु इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। उसके बारे में हम थोड़ी से बातचीत करेंगे और उस पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे। जी हाँ, इस संसार दो तरह की दुनिया है। इस संसार की दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें ऐश आराम चमक चौक और सब कुछ ऐश आराम और अभिलाषाएं जो कि कुछ ही दिन की है और ये सब मिट जाता है और हम यहाँ कुछ समय के लिए हैं। हमें यहाँ पर नहीं रहना है। हमें हमारी दुनिया जो है दूसरी दुनिया है और वो है स्वर्ग दुनिया, जहाँ पर हम परमेश्वर की संगति में और उसके आनंद में हम लोग बैठेंगे, जहाँ पर शांति प्रेम और सब कुछ होगा। हम देखना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से जिसमें लिखा है, और वो ये कहता है कि फिर शैतान उस परमेश्वर को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, क्या कहा? यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या दे दूंगा? इस दुनिया की सब कुछ वस्तुएं तुझे दे दूंगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की तू आराधना या उपासना कर। तब शैतान उस परमेश्वर को छोड़ करके चला जाता है और देखो, स्वर्गदूत आकर के उसके स्वागत या उसका अभिनंदन करते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शैतान क्लेम कर रहा है और वो पूरा अपने हक में कहता है कि ये दुनिया मेरी है। जैसे वचन में फिर लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय का 16 में लिखा है, जैसे मैं इस संसार का नहीं हूँ, वैसे तुम भी इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको इस संसार में रहने के लिए जरूर भेजा है, लेकिन मैंने तुमको अपने स्वरूप बनाया है। फिर हम लोग एक वचन और देखना चाहेंगे जो बहुत अच्छा है, जो परमेश्वर का वचन हमको ये बताता है। उसमें ये लिखा है, तुम ना तो इस संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई इस संसार से प्रेम रखता है तो वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और क्योंकि जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर परमेश्वर की ओर से नहीं है, पर यह संसार के ईश्वर की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। ये परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है अपने वचन के द्वारा कि तुम इस संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप बनाया है। तो अब हम देखना चाहेंगे, जैसे हमने बताया कि इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। और वो शैतान हमसे क्या क्या हरकतें करवाता है वो हम देखना चाहेंगे। इस संसार की चमकचौत अभिलाषाएं, ये सब शैतान की ओर से आती है। पहली बात, वो झूठा है तो वो हमसे झूठ बुलवाता है। वो हत्यारा है तो वो हमसे हत्या करवाता है। वो चोर है, वो हमसे चोरी करवाता है। शैतान को चोर भी कहा है। वो चोर चुपचाप से आता है, कब हमारे हृदय में बैठ जाए, कब हमारे माइंड में बैठ जाए, कब हमारे घर में आकर के बैठ जाए, हमें नहीं मालूम, क्योंकि चोर कभी बता करके नहीं आता है। इसीलिए लिखा है कि चोर किसी काम के लिए नहीं, पर घात करने, चोरी करने और वो नष्ट करने आता है। यही चोर का काम है और यही शैतान का भी काम है। शैतान हमसे व्यभिचार करवाता है, गलत काम करवाता है, हमसे लड़ाई झगड़े करवाता है, बैर करवाता है, ईर्ष्या करवाता है, क्रोध करवाता है, विरोध करवाता है, झूठ बुलवाता है, मतवाला करवाता है। ये सारी की सारी इस संसार की अभिलाषा है जो इस संसार के ईश्वर हमसे करवाता है। और हम चाहते हैं कि इस समय ये ध्यान रखें और पहचान लें कि हम इन संसार के अभिलाषाओं में जाएंगे तो हम संसार के ईश्वर को खुश करते हैं, अपने स्वर्ग ईश्वर को हम खुश नहीं करते हैं। वचन में फिर लिखा है, वचन ये कहता है कुरिन्थियों की पुस्तक में कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया। हम अंधे हो जाते हैं, इस संसार की अभिलाषाओं को देखते हैं, चमाचौक को देखते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं और उसमें बड़े आसानी से चले जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर का वचन हमसे कहता है
कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्लीज आइए, इस संसार की अभिलाषाओं को पहचानिए, इस संसार के ईश्वर को पहचानिए जो हमें नष्ट करना चाहता है। अगर हम उसको त्याग देंगे, अगर हम उसको छोड़ देंगे, तो हम परमेश्वर की में एक नई सृष्टि बन जाएंगे, परमेश्वर की संगति में आ जाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे और हम एक अनंत जीवन प्राप्त कर सकेंगे। क्या हम अपने जीवन को बदलना चाहेंगे? क्या हम स्वर्गीय ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं या हम इस संसार की सेवा करना चाहते हैं? अपने जीवन को बदलिए, पहचानिए। चॉइस इज योर्स, यू डिसाइड योरसेल्फ। आप अपने आप इसको निष्कर्ष निकालें। परमेश्वर आप सबको, हम सबके जीवन को आशीष देवे। धन्यवाद।